नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, दो स्मार्टफोन इस सेल सीजन लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। पहला है मोटो एच 40 न्यू और दूसरा है मोटो एच 40। एक मोटो एच 40 कुछ 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ था और मोटो एच 40 न्यू हाल ही में लॉन्च हुआ। दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स है। अब प्राइस भी कुछ हद तक सिमिलर हो गया। मोटो एच 40 न्यू की प्राइस सेल में कुछ 19 या 20 हजार के आसपास में आ गई है। वहीं मोटो एच 40 की प्राइस कुछ 22-23 हजार रुपए है। अगर सेल में उसकी प्राइस बढ़ा भी देते हैं तो कुछ 24-25 हजार के आसपास में उसकी प्राइस हो जा रही है। तो इस सिमिलर स्पेक्स के होने के बावजूद दोनों में कुछ 4 या 5 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। तो लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि अपने लिए कौन सा स्मार्टफोन पिक किया जाए, कौन सा स्मार्टफोन बेहतर डील होगा, बेस्ट डील होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर मेरे ओपिनियन में कौन सा स्मार्टफोन बेहतर होगा। वैसे एक चीज और बेहतर हो सकता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफाई ऑल को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खासतौर पर उन दोस्तों के साथ जो लोग एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के लुक और डिजाइन के बारे में। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम डिजाइन और सेम लुक देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में वेगा लेदर और नॉन वेगा लेदर डिजाइन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन पैंटर्न कलर के साथ आते हैं जो इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतर लुक ऐड करता है। दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट एंड बैक दोनों कर्व है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन बहुत ही प्रीमियम और हैंडी लगता है। मोटो एच 40 न्यू का वेट कुछ 173 ग्राम है, वो इसलिए कि इसमें 5000 एमएच की बैटरी मिलती है। वहीं मोटो एच 40 का वेट कुछ 170 ग्राम है, वो इसलिए कि इसमें 4600 एमएच की बैटरी मिलती है। मोटो एच 40 न्यू में प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, वहीं मोटो एच 40 में आपको मेटल का फ्रेम मिलता है। दोनों स्मार्टफोन डुअल स्पीकर के साथ आते हैं और दोनों में स्पीकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले मिलता है। 6.55 इंच का पीओएलईडी डिस्प्ले मिलता है। दोनों डिस्प्ले कर्व है। दोनों डिस्प्ले में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन मोटो एच 40 न्यू में आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वहीं मोटो एच 40 में आपको 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन में आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन HDR का सपोर्ट आपको सिर्फ YouTube पे मिलता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे दोनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो मोटो एच 40 न्यू में Dimensity 7030 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर का है। हालांकि ये स्नैपड्रैगन 695 से थोड़ा बेटर है, वो इसलिए कि इसमें 4K का सपोर्ट मिल जाता है। AnTuTu स्कोर की बात करूं तो इसका भी AnTuTu स्कोर कुछ 5 लाख के आसपास में ही आता है। LPDDR4 का रैम और UFS 2.2 का सपोर्ट मिल जाता है। मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन कहीं लैग नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप इंटेंस गेमिंग करते हो, 4K की रिकॉर्डिंग करते हो तो ये स्मार्टफोन थोड़ा हीटेड जरूर हो जाता है। वही मोटो एच 40 में Dimensity 8020 का प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर का है, लेकिन इसका AnTuTu स्कोर 6,80,000 के आसपास आ जाता है। LPDDR4 का रैम और UFS 3.1 का सपोर्ट मिल जाता है। मोटो एच 40 न्यू से इसमें कुछ हद तक बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा। इसमें भी कोई हैक, कोई लैग आपको फील नहीं होगा, लेकिन इसमें भी अगर आप इंटेंस गेमिंग करते हो और 4K की रिकॉर्डिंग करते हो तो इसमें भी हीटिंग इशू होता है। दोनों स्मार्टफोन में आपको सेम कैमरा मिलता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें OIS का फीचर है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो माइक्रो और डेप्थ दोनों का काम करता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। दोनों स्मार्टफोन से आप 4K 30 fps पे वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे। मोटो एच 40 न्यू में ओवर सेचुरेटेड या थोड़ा वार्म पिक्चर क्वालिटी आती है जो कुछ हद तक मोटो एच 40 में उसको कंट्रोल किया गया है। ओवरऑल कहूं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर और सेम कैमरा एक्सपीरियंस मिलता है जो इस प्राइस सेगमेंट के लिए, चाहे वो 20,000 हो या फिर वो 25,000 हो, उसके लिए बहुत ही बेहतर है। दोनों स्मार्टफोन में 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है। वो इसलिए कि दोनों स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और कांस्टेंट 5G कनेक्टिविटी की वजह से भी बैटरी ड्रेन इसमें होता है इस सेगमेंट के बाकी के स्मार्टफोन से। वैसे मोटो एच 40 न्यू में 5000 mAh की बैटरी और मोटो एच 40 में 4600 mAh की। दोनों स्मार्टफोन में 2 सालों का मेजर अपडेट और 3 सालों का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। दोनों में स्टॉक एंड वारंटी का एक्सपीरियंस मिलेगा, ये तो आपको पता है। अब बात करते हैं कि किस स्मार्टफोन को हमें लेना चाहिए। तो देखिए, दोनों स्मार्टफोन सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक्स है। ऐसा नहीं कि मोटो एच 40 में आप बहुत हाई एंड हेवी गेमिंग कर पाओगे, वैसा भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये स्मार्टफोन मोटो एच 40 न्यू लैग करेगा आपको गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का स्पेक्स और सिमिलर टाइप का परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इनफैक्ट कैमरा भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अगर सेम स्पेक्स और सेम परफॉर्मेंस मिल रहा है और उसके लिए अगर आप 4 या फिर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है। अगर आपको इस सेगमेंट में एक मोटोरोला का स्मार्टफोन चाहिए तो आप, मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगी आप मोटो एच 40 न्यू को ले लो। वो अंडर 20,000 में आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप कोई डिस्काउंट लगा लेते हैं तो। इनफैक्ट उससे भी कम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, खासतौर पे उन दोस्तों के साथ जो एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, कीप स्माइलिंग।